हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में जो आपका सीसी होने वाला है, सीसी ये आपका थर्ड होने वाला है। ठीक है, पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। पेपर फर्स्ट जिस लोगों का, जिस भाई का भी यहाँ पर आपका मेजर है, मेजर अगर आपका मैथ है तो पेपर फर्स्ट आपको लगना है। ठीक है, तो उसका मैं आईएमपी यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन सीसी में भी आएगा और हर बार पेपर में पूछा भी जाता है, बहुत बार। थंबनेल में आप लोग देख लेंगे कि भाई कितनी बार, मैनी टाइम ये आपको पूछा गया है पेपर में। चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा आपको दिए है, अ फाइनाइट नॉन जीरो कम्यूटेड रिंग विथआउट जीरो डिवीजन एंड फील्ड। और इस प्रकार से, हमेशा इस प्रकार से पूछा जाता है, एवरी फाइनाइट इंटीरियल डोमेन इज अ फील्ड। हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकी प्रांत एक क्षेत्र होता है। जो प्रांत है, परिमित प्रांत, उसको क्षेत्र हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए हम लोग, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमने माना डी परिमित अवयवों वाला पूर्ण प्रांत है जिसमें एन अवयव A1, ठीक है, A2, A3, AN तक है। ये हमने लिखा। अर्थात हम लोग मानेंगे डी इक्वल टू किस्टक में A1, A2, A3 सो एन AN तक हमारा ये जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। डी एक क्षेत्र है। ठीक है भाई, डी आपको सिद्ध करना है कि डी एक क्षेत्र है। क्षेत्र दर्शाने के लिए हम एक बिलोंग टू डी इस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि 1A इक्वल टू ए होना चाहिए। एक का गुणा एक में हो तो ए आना चाहिए। और बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है डी में। ठीक है, ए डी में बिलोंग करता है। साथ ही हम यह दर्शाएंगे कि किसी सभी ए, देखिए यहाँ पर ए बराबर नहीं है जीरो, जीरो के बराबर ए नहीं है। ठीक है, बिलोंग डी के लिए यहाँ एक अवयव बी बिलोंग डी इस प्रकार से होगा कि बी ए इक्वल टू 1 होगा। आपका ए बराबर नहीं है जीरो, बिलोंग डी में है, तो हमको बी मानना है, तो बी इक्वल टू आपका क्या होगा 1। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, इस वाले पेपर में आपको सिर्फ लिखना है। देखिए यहाँ पर मैथ इतनी तो ही है, बाकी सब आपको लिखना पड़ेगा। लिखना ही बहुत सरल है। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग टू डी। ठीक है, यहाँ पर ए बराबर नहीं है जीरो के, बिलोंग टू डी है। अब एन गुणनफल, अब क्या करना है आपको, जो A1, A2, A3 हमने लिया था वहाँ पर हमको क्या करना है, ए का मल्टीप्लाई करना है। A1, A2, A3 एंड AN तक, ये हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णी प्रांत गुणनफल संवरक अवग्रहति ये होती है। ये सभी अवयव डी में होंगे और ये सभी भिन्न होंगे, क्योंकि आई इक्वल टू नॉट जे, आई जे के बराबर नहीं है के लिए, आई जे के बराबर नहीं है के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए। ठीक है, ए एजाई इक्वल टू ए। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए जे, ये हमारा होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा आएगा ए आई, ए जे और ए जे। ठीक है, यहाँ पर आई होगा, ए आई और ए जे दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है, लेकिन आई जो आपका आई है वो जे के बराबर नहीं है। ये बराबर है पर ए और आई जे के बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूव करना ही विरोधाभास है। अब यहाँ से हम लोग दोनों से ए कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा ए आई माइनस ए जे। आपका इस प्रकार से देखिए, मैं और समझाता हूँ। ए आई यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए जे इक्वल टू जीरो। यहाँ से ए हम लोग कॉमन लेंगे तो बचेगा ए आई माइनस ए जे इक्वल टू जीरो। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। इसको हम लोग समीकरण एक मान देते हैं। चूंकि डी पूर्णी प्रांत है इसलिए डी शून्य भाजक रहित क्रम बिंदु वाला है। फलतः समीकरण एक से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू जीरो रखने पर हमारा क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू जीरो रखेंगे हम लोग। ठीक है, ए इक्वल टू हम लोग रखा जीरो, तो देखिएगा ये मल्टीप्लाई होकर जीरो नहीं होगा। ए इक्वल टू हम लोग, जहाँ पर सिंपल बात ये है कि भाई इस ए को हम लोग यहाँ ले गए तो हमारा क्या बचेगा, ए आई माइनस ए जे इक्वल टू जीरो बच जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेम वो करेंगे तो ए आई इक्वल टू हमारा ए जे आ रहा है। ठीक है, समझिएगा बात को, ये हमारा विरोधाभास है भाई। आई जब बराबर नहीं है जे के तो ए आई बराबर कैसे होगा ए जे के, ये विरोधाभास आ गया। तो हम लोग लिख देंगे चूंकि आई इक्वल टू जे का विरोध है क्योंकि बराबर में नहीं है, इसलिए ए1, ए2, ए3, एन तक समीकरण एक के भिन्न भिन्न अवयव किसी अन्य क्रम में हैं, इसलिए इनमें से कोई एक अवयव ए बिलोंग टू डी के समतुल्य होगा। मान लो यहाँ पर अवयव ए बिलोंग टू डी इस प्रकार होगा कि ए आई जे ए इक्वल टू 1 है।
ए इक्वल टू 1 ए होगा। डी में संक्रिया गुणन क्रम में नियम है। भाई ये बहुत मतलब आपको मिल नहीं रहे ये क्वेश्चन जो मैं हिंदी में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश का भी हम लोग जल्दी बता देंगे, कमेंट करेंगे तो आप लोग, पर हिंदी में मैं यहाँ पर आपको खोज के ये लाए हूँ। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा एक, और सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। सब लिए आगे देखते हैं हम लोग इसको। बस आप दी एंड में अंतिम में हम लोग रखेंगे। अब हम दर्शाएंगे कि अब एक बिलोंग टू डी, डी के अवयव गुणात्मक तत्सम का अवयव है। हम लोग मानते हैं कि एक्स डी का कोई अवयव है, अतः देखिएगा एक्स एक्स आपका डी का अवयव है तो एक्स डी में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है, ये हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपल सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 हो जाएगा। ए एक्स इक्वल टू वाई रखेंगे, ए एक्स बराबर वाई रखेंगे, ठीक है। ए एक्स बराबर हम लोग वाई रखा और यहाँ पर हो गया 1 ए एक्स, ठीक है। तो अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सहचारण नियम से, आपको अलग हो जाएंगे तो ए एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ए एक्स इक्वल टू हम लोग वाई रखा, 1 इक्वल टू ए रखा, ठीक है। 1 इक्वल टू ए हमने पीछे प्रूफ किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे थे ना हम, ये जी यहाँ पर लिखा थे जी, इसी को हम लोग वहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ये भी लिखेंगे, ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स इक्वल टू हमने क्या माना है वाई, तो वाई आ जाएगा। वाई को भी हम लोग वाई इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी संक्रिय गुणन क्रमणीय नियम है, क्रमविन्वयनीय नियम है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए 1 वाई इक्वल टू 1 वाई वाई, ये हम लोग क्रमविन्वयनीय नियम से लिख सकते हैं। वाई बिलोंग कायम करेगा हमारा डी में। आगे हम लोग देखेंगे 1 बिलोंग टू डी, पूर्णी प्रांत है, डी इकाई का अवयव है, ठीक है भाई, डी इकाई का अवयव है। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल लिख देंगे, अब क्योंकि 1 बिलोंग टू डी, इसलिए उपयुक्त निष्कर्षों से एन गुणन ए1 ए2 ए3 एन में कोई एक अवयव 1 के बराबर होगा। अतः यहाँ पर एक अवयव बी बिलोंग टू डी इस प्रकार होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 1 इक्वल टू बी ए, ये दोनों आपके बराबर होंगे। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बी बिलोंग टू डी शून्येतर अवयव ए बिलोंग टू डी गुणात्मक परिणाम है, ठीक है। यहाँ तो हम लोग लिखेंगे परंतु ए डज नॉट इक्वल टू 0 डी, सो एक छता ही एक प्रत्येक अवयव गुणात्मक परिणाम डी में विद्यमान, फंड डी एक छित होगा। यहाँ पर हमारा प्रूफ डेट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कर दें, थैंक यू।